ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्राणेश्वर बाप दादा के 18 सितंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्ट वहाँ बने। जब पक्का वायदा करें कि बाबा आप हमारे हैं और हम आपके हैं, तब सच्ची प्रीत छूटे। आज का प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे हुए यज्ञ में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते हैं, वह है मटेरियल यज्ञ। बाबा ने जो यज्ञ रचा है यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह यज्ञ थोड़े समय तक चलता है और यह यज्ञ जब तक विनाश न हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी यह बच्चे जानते हैं, इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वे लोग इनकी कॉपी करते हैं। मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं। दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वो सुनाएंगे, फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहेंगे। बाबा कहते हैं यह रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी है रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया है रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के नाम के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क, नेहरू स्टेडियम। अब रुद्र है शिव भोलेनाथ, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की भी बुद्धि में थोड़े ही बैठता है। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएगी। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी करती है, मदद करती है। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक यह यज्ञ चलता ही रहेगा। ऐसा यज्ञ किसका भी चलता नहीं है। बहुत एक मास चलाएंगे। गीता भी एक मास सुनाते हैं। अब बाबा समझाते, मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा। यह है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो ये रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है दक्ष प्रजापति का। यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाबा समझाते हैं यह मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र है, ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर उनके पास यह नया ज्ञान होगा। बाबा अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे नहीं सकता है। एक तो ज्ञान को धारण करना है और दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजित बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। पापों का बोझा कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था तब आती है, जब आती है ना, तब यह यज्ञ भी समाप्त हो जाता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखने में आते हैं, तैयारियां भी हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज भी, उसकी भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे,
कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते रहते, 4 वर्ष का प्लान हमने बनाया, अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत है, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। सिर्फ वो मनुष्य थोड़े ही खाते हैं, चिड़िया खाएंगी, मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। हाँ, या ना सारा फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं, यह बेचारों को पता ही नहीं पड़ता। तुम जानते हो फेमन आदि पड़ना जरूर है, आसार दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी लड़ाई लड़ जाए तो अनाज आना भी बंद हो जाएगा। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे, एक दो का बहुत बहुत नुकसान कर दिया। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी यह यज्ञ रचा था, तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी है, संजय आदि भी है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह है अविनाशी। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर वो निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, यह सब होकर के गए। बाबा कहते वो फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगी। इन बातों को तुम जान सकते हो क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है ना। 5000 साल का ये पूरा चक्र है। बाबा कहते फिर मुसलमान आएंगे, मुगल आएंगे, अंग्रेज आएंगे। ये इतिहास फिर रिपीट होता जाएगा, हिस्ट्री। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो कुछ भी नहीं जानती। तो बाबा समझाते कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हों को समझाना है। वास्तव में है अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल न सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदल जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर के अपने को पतित पावन कहलाए। ये टाइटल तो प्यारे बाबा का है, भोलेनाथ का है। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से क्यों नहीं रूप दिखाया, नहीं, ऐसे थोड़े ही सब पहले से ही बता देंगे। 1 by 1 ड्रामा का राज क्लियर होता जाता है ना, परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है जो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग, अच्छा प्राचीन कब, शुरुआत में, तो जरूर इस अविनाशी यज्ञ ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाबा कहते मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे, उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए। यह तो 4 भाग है, स्वस्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात होती है। ज्ञान की प्रारब्ध तो मक्खन मिलता है, ज्ञान की प्रारब्ध है मक्खन, और भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम ही खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाई भी कम होती जाती है, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी, विशेष मानविकारी दुनिया कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो ये भक्ति आदि करने से कभी भी भगवान नहीं मिल सकते। भक्ति तो करते ही आए, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल भक्ति को चलना है, ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन माना हम प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं ना, तो उसकी किसी बड़े से क्या करते हैं, ओपनिंग कराते हैं। मदद तो लेनी पड़ती है, उनको फिर थैंक्स भी देना होता है। बधाई देने के लिए तार भी दी जाती है कि आप आए और आपने
हमारे इस एग्जीबिशन का ओपनिंग किया। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा देते हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा है। श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाबा श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आए हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सतयुग को ही कहा जाता है, सतयुग में ही कहा जाता है श्री का टाइटल। राजाओं को श्री का टाइटल कभी भी नहीं देते थे। उनको फिर हिज हाइनेस, हिज होलीनेस, तो सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण के राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, खुद पतित है। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज होलीनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर भी समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, मेहमानों को हम बोलते हैं ना, उन्हें समझाना है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया है। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए और फुर्त भी होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तो बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। यह ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें भी वंडरफुल है। ऊंचते ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को है, अहिल्याए कुब्जाओं को। भगवान आज उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ये लूट है, ऐसी है। परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़ी है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है, आश्चर्यवत सुरंती, कथनती और फिर भागंती। बाबा का बनंती, गिरंती के बाद फिर भागंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर होता ही रहता है। सुबह को कहेंगे हमको बाबा पर पूरा पूरा निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, ज्ञान मार्ग में मंजिल बहुत ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ये भी ड्रामा की भागी है। बाबा को हरकत दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है ना, चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते बाबा माया को कहो ना थोड़ी नरम हो जाए, इतनी कड़क क्यों हो रही है, गर्म क्यों हो रही है। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो जाओ, इसकी अच्छी तरह से परीक्षा लो। बाबा कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मानते ही हो जनक मिश्र गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते जनक मिशन जीवन मुक्ति पाए। बाबा कहते एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों के जहर से मानव विकार से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। समझा सकते हैं हम पतित बने ही क्यों, जो फिर पुजारी बनना पड़े और पुजारी बन करके सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं। कन्याओं को विशेष बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम कैसे बातें करें। हाँ? हम क्यों ना पूज्य रहे। बेहद का बाप कहते पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तहान है, कितने चढ़ते हैं और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। यह ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा पूरा नष्टो मोहा बने तब बाबा से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आप से ही वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे।
ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े तभी स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकते हैं। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े जोड़े हो बनेंगे। बाबा कहते ऐसे पति पत्नी है, युगल है, बनेंगे ऐसे, और फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना चाहिए। दूसरी पॉइंट, माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहो, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। आज का वरदान है, दया भाव को धारण कर, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। हमारी जो दया भाव है, सिंपैथी है, बाबा कहते हैं उसके कितने भी कड़े संस्कार हो, उसको क्या करेगी वो मुलायम कर देगी, आप हिसाब किताब को खत्म कर देंगे। आप सिर्फ अपने अनादि दाता, कौन सी स्मृति रहे, अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अनादि आदि दाता भाव और साथ साथ बाबा कहते हैं कि दया भाव धारण करें तो जितनी भी समस्याएं ब्राह्मण परिवार में है वो खत्म हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। पुण्यात्मा कौन है? अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना है, पुण्यात्मा बनना है। तो ऐसे दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।